अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फॉर एक सिंपल स्टेप। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी बहुत ही बेहतरीन, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त सी वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे काम करते हैं और हमारा तरीक़ेकार क्या है। मतलब ये कि हम कल के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा वीडियो और ट्रेड के हवाले से, ताकि आपको सीखने का मौका मिले कि कल हमने जो ट्रेड्स किए हैं वो कैसे किए हैं और कैसे हमने उससे प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये चीज़ें जो है माइंड की गेम होती है, एक्सपीरियंस की गेम होती है। आप एक्सपीरियंस करेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ट्रेडिंग में। चलते हैं कल के एनालिसिस की तरफ और उसके बाद आज के एनालिसिस देखेंगे और गोल्ड के और बाकी पेयर्स के भी जो हम देखते हैं उनकी क्या सूरत हाल रहेगी। आज के सबसे पहले वीडियो देखते हैं कि हम कल के एनालिसिस पे क्या बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल के एनालिसिस आपके सामने लेवल मैंने मार्क करके दिए थे। मैंने आपको कहा था अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे और अगर इससे नीचे की क्लोजिंग होती है तो हम नीचे की तरफ देखेंगे। तो जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर ऐसे जो सिनेरियो बनाई, ये कैंडल क्लोज की, इसके ऊपर विक नहीं थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा था नीचे की साइड पे, डाउन साइड पे। और इसके बाद ये बुलिश कैंडल छोटी सी क्लोज हुई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और छोटी सी क्लोज हुई है और इसको कहते हैं इम्पल्स एंट्री। वैसे तो हाँ, इम्पल्स एंट्री हम यहाँ पर बनती है, हम यहाँ से लेते हैं, लेकिन मैंने वेट किया थोड़ा सा कि मैंने कहा यार ये लेवल के नीचे चली जाए तो यहाँ से एंट्री पकड़ूंगा। मैंने यहाँ से एंट्री पकड़ी और इसी कैंडल के ऊपर ही मैंने एसएल रख दिया। अगर ये वापस रिवर्स होती और अपना ही हाई ब्रेक करती तो हमारा एसएल हो जाता और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस कैंडल के अंदर इतना जोर था, इतना प्रेशर था, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रेशर था, साफ समझ पड़ी थी, लंदन का प्रेशर था। तो वो यहाँ से डायरेक्ट इस कैंडल ने यहाँ पर आके हमारा टीपी हिट कर दिया। इसी एक कैंडल के अंदर 1/2 का रेशो हमारा आराम से हिट हो गया। ये ट्रेड है टीपी और सेटअप होने के बाद हमने फिर क्या किया, हमने जो है कुछ भी नहीं किया, हमने वेट किया और फिर उसके बाद जो है हमें दूसरी ट्रेड मिली, वो तकरीबन हमें मिली है अराउंड 7:30 के करीब। इस तरह मैं बैठा हुआ था, न्यूज़ वगैरह का थोड़ा सा इफेक्ट आया था। न्यूज़ के इफेक्ट के बाद ये कैंडल बनी थी। उसके बाद मैंने इस कैंडल के ऊपर ये एंट्री ली। ये वाली कैंडल इसने इसका लो ब्रेक किया, लेकिन लो पे ये होल्ड नहीं किया इसने। और इसका उस टाइम प्रेशर जो है अप साइड पे नजर आ रहा था मुझे, जिस टाइम मैं इस कैंडल को बनते हुए देख रहा था और प्रॉपर मैं वॉच कर रहा था। एक्सपीरियंस जो आपको कहता हूँ इस वजह से ही। तो ये जब कैंडल बन रही थी तो मैंने फिर इसी कैंडल के लो के ऊपर एसएल रख दिया और इसको यहाँ से जनरेट कर लिया और ट्रेड उठा ली कि चलो देखा जाएगा जो भी हुआ। और मैंने यहाँ तक का तकरीबन टारगेट रख दिया था और ये आराम से हिट हो गया। ये भी 1/2 के रेशो के साथ आप देख सकते हैं, आराम से इसने ट्रेड हिट कर दी और ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेड हो गई। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर इस गोल्ड के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं की। तो ये सिनेरियो था गोल्ड का। उसके बाद हम देख लेते हैं जीबीबी जेपीवाई के अंदर। जीबीबी जेपीवाई के अंदर जो सिनेरियो बना था, मैंने कहा तो ऊपर ब्रेकआउट हो तो हम करेंगे। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसने होल्ड नहीं किया। उसके बाद ये नीचे आया और फेक आउट तस्वुर किया इसने, लेकिन दोबारा से इसने फेक आउट को दोबारा ब्रेकआउट कर दिया। और उसके बाद जो यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, लेकिन इस कैंडल के अंदर एसएल बहुत बड़ा था, मैंने ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं किया, वरना टीपी हिट होता था। अगर यहाँ तक कभी रखता तो ये नहीं हुआ। फिर जब मार्केट दोबारा इस लेवल पर उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये कैंडल बनी और मैंने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करके करंट कैंडल के साथ जो प्रीवियस कैंडल है उसका मिला के एसएल रख दिया। और उसके बाद ये आराम से 1.5 रेशो के साथ 1.5 रेशो के साथ यहाँ पर ये ट्रेड जो है इसने टीपी हिट कर दिया। तो ये ट्रेडें जो कल बनी थी। और उसके बाद जीयू को देख लेते हैं। जीयू के ऊपर भी जो है मार्केट ने बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था। इतना ज़्यादा इस पे एसएल जो है काफ़ी बड़ा आ रहा था, जिसकी वजह से इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते थे। जैसे मैंने इस ट्रेड को मिस कर दिया और इस ट्रेड को नहीं लिया। अगर हम यहाँ से भी एग्जीक्यूट करते हैं कि असल बात वही आ जाती है, एसएल बहुत बड़ा है तो टीपी से ज़्यादा अगर एसएल हम रखेंगे तो फिर तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। तो इस वजह से इसको हमने इग्नोर कर दिया। इसलिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करें। आप एक ट्रेड करें दिन की, या वीकली वीकली 1 या 2 ट्रेड करें, लेकिन अच्छी वाली ट्रेड पकड़ें और अच्छी ट्रेड करें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैटर करती है। चलिए अभी ड्राइंग रिमूव करते हैं और आज के सिनेरियो को हम देखते हैं कि आज सिनेरियो हमारे पास क्या बन रहा है। सबसे पहले हम लेवल मार्क कर लेते हैं। एक लेवल हमारे पास यहाँ पर बन रहा है गोल्ड में, एक लेवल यहाँ पर बन रहा है। और अभी जो करंट सिनेरियो है उसको देख लेते हैं। करंट सिनेरियो के हिसाब से एक लेवल तो अभी ये बन रहा है और एक लेवल हम इसको ले लेंगे। इस लेवल को, ये हमारी रेंज आ जाएगी, नो ट्रेड एरिया आ जाएगा। और हर बार की तरह मार्केट ने फिर अपना हाई जो है वो लगाया है। ये गोल्ड पता नहीं क्या करके रहेगा। गोल्ड ने तो तबाही मचाई हुई है, 2300 पे पहुंच गया है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो गोल्ड के हालात तो बहुत ख़राब है। पता नहीं ये क्यों इतना ज़्यादा, क्योंकि इन्वेस्टर इस पर ट्रस्ट बहुत करता है। ये सेफ हेवन के तौर पे यूज़ होते हैं जेपीवाई और ये गोल्ड, जो दोनों सेफ हेवन के तौर पे यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉपर, क्योंकि ये भी एक लेवल बनता है, ये भी एक लेवल बनता है, लेकिन जब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा और वॉल्यूम टाइम होगा जस्ट लाइक लंदन वगैरह का टाइम होगा, तो फिर तो ये कैंड जो ब्रेकआउट है वो
इन दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं देगा और डायरेक्ट यहाँ तक मार्केट को लेकर आ सकते हैं। तो हमारे पास ये दो लेवल हैं, ठीक हो गया। हम इन दो लेवल को देखेंगे कि मार्केट क्या करती है इनके ऊपर, और उसके हिसाब से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओहो, इसको हम वापस कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू में नीचे की साइड पे हम और जो है ट्रेड देखते रहेंगे। इसी तरह ही हम इसको भी डुप्लीकेट कर ही लेते हैं, क्योंकि बस नीचे का सिनेरियो भी यही बनेगा जो यहाँ पर हमारे पास ऊपर बनेगा। तो हम यहाँ से आगे और नीचे का लेवल देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारी गोल्ड की एनालिसिस वगैरह और लेवल वगैरह। 2302.55 से ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो अपना नया हाई लगाने जाएगा, वो कुछ नहीं पता चलता कहाँ तक लगाता है। उसके बाद 2297.31 से नीचे ब्रेकआउट करता है तो प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद हम नीचे जो टारगेट करके 2286.07 को, और उसके बाद अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 2274.29 को हम टारगेट करेंगे। तो ये चीज़ है आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आज हम जीयू के ऊपर देख लेते हैं यहाँ क्या सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पर सारी ड्राइंग को हम रिमूव करेंगे, हमारे पास साफ क्लियर लेवल यहाँ पर बन रहे हैं और ये रेंज बहुत क्लियर हुई हुई है। इसके अंदर मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुगाड़ करेगी, हम आराम से इसको और सही सोच समझ के करेंगे। ये लेवल है और ऊपर का तो एरिया देखना पड़ेगा। हमारे पास कोई लेवल बन रहा है ऊपर की साइड पे, ऊपर की साइड पे यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही करीब का लेवल बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं zoom करके। अच्छा, हमारा जो ऊपर का लेवल है वो एक ये हम टारगेट कर सकते हैं आराम से, और ये जो लेवल है ये थोड़ा सा करीब का लेवल है। लेकिन असल में अगर मार्केट जो है वॉल्यूम टाइम पे ब्रेकआउट करती है तो वो फिर ऊपर वाला एरिया हम टारगेट कर सकते हैं आराम से। तो डिपेंड करता है कि हमें कैसी ट्रेड मिलती है और कैसा लेवल मिल रहा है। ठीक हो गया। ये ऊपर का एरिया हम टारगेट करेंगे और नीचे का जो सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है बस। तो अब इसमें ये नहीं कि हम पूरा रेंज एक ही बार में कवर करेंगे। मार्केट कभी भी आपको एक ही बार में इस तरह की रेंज नहीं देगी। ये मूवमेंट जो है बहुत कम नज़र आती है और फिर ये अक्सर न्यूज़ या उसमें नज़र आती है। तो इस वजह से ये रेंज बन सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती, लेकिन मार्केट अक्सर आपको पता है कि स्टॉप लेती है और स्टॉप के बाद तो इसलिए हमने अपना जो है क्लोजिंग टाइम पे करनी होती है ट्रेड को अच्छे तरीके से समझ के अपने माइंड से जो है इसको करना होता है। अब आ जाते हैं इधर। इसमें जो है ये ट्रेड हमें मिली थी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में भी। तो ये ट्रेड हमें मिली थी, आराम से हमने एग्जीक्यूट की थी। तो अब इसको भी ड्राइंग को मिटा लेते हैं और उसके बाद जो है हम अपने एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं, देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। अब यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है वो ये वाला एक लेवल बन रहा है और इस नीचे ये वाला लेवल बन रहा है। देखें सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना करता हूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली इसकी समझ आ जाए। कोई मतलब मुश्किल नहीं, कोई वो नहीं कि परेशानी वाली चीज़ें मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर लेवल बन रहा है, ठीक है, इतना तो है कि आराम से लेवल टारगेट हो जाए। तो ये तो नहीं बनता, लेकिन फिर ये पकड़ लेते हैं, यहाँ तक का तकरीबन ठीक रहेगा। यहाँ तक का लेवल पकड़ लेते हैं तो ये तो कुछ सिनेरियो समझ आता है। ये लेवल वो वैसे भी कैंडल अगर ब्रेकआउट होती है और सिनेरियो कंफर्मेशन वगैरह नज़र आती है तो उसको बंदे को समझ पड़ ही जाती है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो एक्सपीरियंस आपको होगा जब आप इन चीज़ों को मार्क करेंगे और डेली रूटीन में देखेंगे, समझेंगे और डिसाइड कर लें, तो फिर आपके लिए आसान होता है चीज़ों को देखना। ये देखें जी, ये हमारे लेवल लग गया माशाल्लाह से, बहुत बेहतरीन लेवल लग गया, ठीक हो गया। और स्ट्रैटेजी वगैरह भी मैंने शेयर की है चैनल के ऊपर, वो भी देखा करें, उससे भी आपको बड़ा कुछ मिलेगा। आपको समझ आएगी चीज़ों की कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बनते हैं, तो हम कैसे ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो आपको मज़ा आएगा ट्रेडिंग के अंदर भी। तो ये जो है JPY के लेवल हैं 191.95 से ऊपर क्लोजिंग का टारगेट होगा 192.45 का, और 191.74 से नीचे क्लोजिंग पर 190.91 तक का टारगेट होगा। लेकिन दरमियान में हम कहीं ना कहीं हाफ क्लोजिंग ज़रूर लेंगे, क्योंकि इससे फिर हमें सेफ्टी मिलती है और हम आराम से इजीली ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर आपके सामने 1.2655 से ऊपर क्लोजिंग पे हम टारगेट कर सकते हैं 1.27 तक का, और नीचे क्लोजिंग पे 1.2645 से नीचे क्लोजिंग पे 1.2572 तक का टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों टारगेट जो है ज़रा बड़े हैं, तो हम जैसा कि मैं आपको गाइड करता हूँ हमेशा के अपना कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर लेंगे मार्केट से और उसके बाद अपने आप को आउट करेंगे। तो ये सिनेरियो है, ये लेवल है आज के, ये चीज़ें हैं
मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें हर बार की तरह, जो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे मिलेगा। कमेंट करके बताएं कैसी कैसी वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं, क्या चीज़ें सीखनी है वो बताएं। मैं एक्सपीरियंस वगैरह अपना सारा शेयर करूँगा आपके साथ। तो अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।